दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कटंगी गांव, जहां पर एक प्रकृति द्वारा निर्मित बहुत ही अच्छा झरना है और वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, झरने और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हों। तो हम अभी बात कर रहे हैं निदान वाटरफॉल की, जहां आज हम जाने वाले हैं और आपको वहां से जुड़े सारे तथ्य और जानकारी देने वाले हैं। जब हम इनक्रेडिबल एमपी की टीम को नेट द्वारा और कहीं से भी हमको कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली इसके बारे में, तो जब हम वहां पर निदान वाटरफॉल गए तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, लोगों से हमको ये पता चला कि ये निदान वाटरफॉल जो है हर साल एक बलि लेता है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर साल एक मौत होती है। और जब हमने इस बारे में नेट में जानकारी हासिल की या हमने एक बार सर्च किया तो हमको ये बात सच में पता चली कि यहाँ पर हर साल एक मौत होती है। और न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ में हमको ये सब सारी चीज़ें जानने मिली। निदान वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हमें मिला एक बहुत बड़ा नाला, जो बहुत समय पहले एक नदी हुआ करती थी। लोगों ने इस नदी पर फैक्ट्री का कचरा, डेयरियों से निकलने वाला कचरा और भी कई तरह से इस नदी को इतना प्रदूषित कर दिया, जिस कारण आज वो एक नाले में तब्दील हो गया। ये जो मेरे पीछे नाला आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है पर्यट नाला। एक समय पर ये जो पर्यट है ना, ये नदी कहलाती थी, ये नदी हुआ करती थी। पर लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा कचरा डालना शुरू कर दिया। यहाँ पर कई तबेले हैं ऐसे जिनको हम पशुओं को जहाँ रखा जाता है, तबेले हैं, वहाँ से कचरा जो बहता है, और भी कई फैक्ट्रीज़ हो गई, उन सभी का कचरा इसमें डाला जाने लगा, जिसके कारण ये आज एक नाले के रूप में तब्दील हो गई। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि हमारी जितनी भी नदियाँ बची हुई हैं जो साफ़ स्वच्छ हैं, उनको आप साफ़ सुथरा रखें, नहीं तो आने वाला हमारा कल ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस बारे में ज़रूर विचार करिएगा। हमारे शहर, हमारे देश की नदियों की ऐसी हालत देखकर भी अगर हम अपनी आदतों में सुधार नहीं ला रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हर नदी का हाल ऐसा ही हो जाएगा। दोस्तों अभी हम खड़े हैं हिरन नदी के पुल पर, जो जब हम कटंगी तरफ जाते हैं तो ये हिरन नदी का पुल बीच में पड़ता है। और आप देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा नज़ारा है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं और कितने सुंदर बादल अभी दिखाई दे रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे इतना वो नहीं है। वो जो पहाड़ देख रहे हैं आप, उसी पहाड़ों से अपन को अंदर जाना, उसी पहाड़ के अंदर जाकर बीचों बीच स्थित है निदान वाटरफॉल। तो चलिए हम चलते हैं निदान वाटरफॉल की तरफ। और कटंगी में एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है, कटंगी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है वो अपने रसगुल्लों के लिए। यहाँ पर कटंगी में बहुत ही अच्छी रसगुल्ले बनाए जाते हैं जिनका स्वाद पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है। तो चलिए हम उस दुकान के भी
आप उस दुकान को भी आपको दिखाते हैं और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जब हम बाहर निकलकर ऐसी जगहों पर जाते हैं और इतने अच्छे अच्छे नज़ारे जब हमको देखने को मिलते हैं, तो हमारी आँखों और हमारे मन को एक अलग सुकून मिलता है। इस सुकून को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप भी घूमने जाते होंगे तो आपको भी ऐसे व्यूज़ देखने को मिलते होंगे जो आपकी नज़रों को अपनी तरफ आकर्षित करते होंगे। कटंगी के रसगुल्ले पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर हैं और इनको बनाने का अंदाज भी बहुत अलग होता है ना। इन रसगुल्लों का साइज़ भी बहुत अलग होता है और इनको जो पैक करने का तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं कटंगी के सबसे फेमस दुकान झुर्रे के रसगुल्ले। वैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुकानें हैं पर सबसे ज़्यादा फेमस यही दुकान है और इनके रसगुल्ले बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। और ये इस मटकी में पैक करके ये रसगुल्लों को देते हैं, जो बहुत ही यूनिक तरीका है। और यहाँ जब भी कोई मध्य प्रदेश का यहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश से कहीं भी कोई अगर इस रास्ते से गुजरता है तो यहाँ पर एक बार इस रसगुल्लों को खाता है। और देखिए ये रसगुल्ला कितने अच्छे तरीके से सेका हुआ होता है और कितना जूसी रहता है, मतलब इसका टेक्सचर ही बहुत अलग है। तो कभी अगर आप यहाँ आएँ तो ये रसगुल्ले को ज़रूर ट्राई करें। जबलपुर से लगभग 42 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम पहुँचे निदान वाटरफॉल के पास, जो रोड से उल्टे हाथ पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। रोड से जैसे ही हम अंदर की तरफ मुड़े तो हमें दिखाई दिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, नदी, है ना। और सूरज की रोशनी जो पहाड़ की कुछ जगह पर पड़ रही थी और कुछ जगह पर नहीं पड़ रही थी। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे जो सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। बड़े बड़े फिर जब हम जैसे ही और आगे गए तो बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियों की वजह से हम थोड़ा सा रास्ता भटके, पर धीरे धीरे इन कच्चे रास्तों से होते हुए हम पहुँचे निदान वाटरफॉल की पार्किंग पर। अभी हम खड़े हैं निदान वाटरफॉल की पार्किंग में। हमने गाड़ी पार्क पर लगा दी है और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नहीं 2 वाटरफॉल हैं। तो एक वाटरफॉल जो ये यहाँ पर सामने है उस तरफ में, और एक वाटरफॉल ये है, ये छोटा वाटरफॉल कहलाता है और वो जो है वो बड़ा वाटरफॉल है। अभी हम बड़े वाटरफॉल की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि छोटा वाटरफॉल अभी बंद है। यहाँ से हमें पैदल ट्रैकिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पहाड़ी वाला इलाका है, ऊंचे नीचे पत्थर हैं और बहुत ही घनी झाड़ियाँ भी हैं, तो इसलिए हम यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करेंगे। तो चलते हैं निदान वाटरफॉल की तरफ। बरसात के मौसम में यह जगह स्वर्ग से कम नहीं लगती। कल कल बहती नदी, शानदार झरने, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे पेड़ यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, जो कभी न भूलने वाली यादें हमें देते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप जब भी आएँ तो जूते पहन कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें जो होती हैं बहुत फिसलन भरी होती हैं और यहाँ विषैले कीड़े मकोड़ों का भी खतरा रहता है। क्योंकि ये जंगल वाला एरिया है तो थोड़ा सा आप सावधानी से आएँ और इस नेचर को फील करें।
यहाँ पर लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरों में भी कैद करते हैं, जिससे एक याद उनके पास हमेशा रहे इस जगह की। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरी ये जगह और पहाड़ियों से रिसती हुई पानी की बूंदें जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। और दूसरी तरफ ये विशाल झरना जो इन कुंडों पर गिर रहा है। ऐसी जगह पर आकर और प्रकृति की इस अनोखी जगह को देखकर हम निःशब्द हो जाते हैं। दोस्तों मेरे पीछे ये जो आप झरना देख रहे हैं ना, ये लगभग 100 से 150 फीट ऊंचाई का है। और इसके नीचे जो ये आप कुंड देख रहे हैं ना, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी आप नहाएं नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और जब इसका पानी ज़्यादा तेज़ी से गिरता है तो ये और ज़्यादा गहराई हो जाती, इसकी गहराई और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हमें जो स्थानीय लोगों ने, हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जब हमको बताया इस बारे में कि यही कुंड है जो हर साल एक न एक बलि लेता ही है, तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि इस कुंड में आप कभी ना नहाएं। खाली ये कुंड नहीं है ऐसा,
एक कुंड इसके नीचे, यहाँ नीचे भी है, और एक कुंड जो बाजू में आपको झरना बताया था उसमें भी है, एक कुंड ऐसा ही है। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें और इस प्रकृति के इस व्यू को फील करें। जब हम यहाँ पर आए इस कुंड के पास में, तो हमें पता चला कि एक लड़का था जिसे ठीक तरीके से तैरना नहीं आता था। वो ऊपर से कूद गया था पानी में। उसे लगा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो वो कूद गया था, है ना। तो फिर वो ठीक तरीके से तैर तो पा नहीं रहा था, तो वो डूबने लगा था। तो फिर यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने फिर उस लड़के को बचाया। हमारी इनक्रेडिबल एमपी की टीम के द्वारा आपको जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं, आपको कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ साथ ये भी बताएं कि हम अपनी वीडियोस में क्या सुधार कर सकते हैं, है ना। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर हर महादेव।